हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो आज लोक नाट्य पढ़ते हैं। एक बार तो अपने ये, कोई बात नहीं, इसमें लिखे हुए हैं, बंद रखो अपने आराम से इनको, है ना। नृत्य में किसी को कोई समस्या रही थी क्या? साहित्य, साहित्य आएंगे, साहित्य पढ़ाएंगे आपको। साहित्य में समस्या रही थी कि पढ़ाया नहीं था, ये और कोई समस्या थी इसके अलावा? ये यही समस्या थी। आज साहित्य टॉपिक आएगा क्रम से आपका, है ना। चलो भाई, देखो, एक तो लोक नाट्य है ना, आप ये कह सकते हो कि मनोरंजन के जितने भी साधन है ना, वो लोक नाट्य में पढ़े जाते हैं आप। जैसे पहले, आजकल मनोरंजन के साधन आपके अलग अलग हैं, लेकिन पहले जो मनोरंजन के जो साधन थे वो थोड़े आज के साधनों के यदि तुलना करें तो बहुत ही को भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनमें आपकी। लोक नाट्य हैं जिनमें देखो, जैसे मुख्य रूप से आप पढ़ते हो, एक तो ख्याल पढ़ने को मिलेगी। और ख्याल के बारे में तो मैंने शायद बताया भी था, ये सर्वाधिक प्राचीन, ये को लोकप्रिय और प्रसिद्ध एक लोक नाट्य रहा है आपके। अगर बात करें लोक नाट्यों में, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो लोकगीत अपन पढ़ते हैं उनमें एक शैली आती है, ख्याल शैली में भी गीत गाए जाते हैं, तो वो एक ऐसी शैली है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपके और सबसे ज्यादा लोकप्रिय शैली है आपकी। दूसरा, ये जो ख्याल है, इस ख्याल में भी एक आता है कठपुतली ख्याल आपके। अपन इसको जब पढ़ेंगे तो इसका पढ़ेंगे, कठपुतली आपने हस्तकला में पढ़ा था। कठपुतली के लिए उदयपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कास्ट की कठपुतलियों के लिए। ये कठपुतली एक ख्याल है, ये कठपुतली ख्याल है, इसको ख्यालों का जन्मदाता कहा जाता है। जबकि ऐसा बताते हैं कि जो ख्याल है इसकी उत्पत्ति तो आपके 8वीं सदी से ही मान ली जाती है, सॉरी 18वीं सदी से। हाँ, 18वीं सदी से इसकी उत्पत्ति मान लेते हैं कि लगभग 18वीं सदी से आपके चली आ रही है, जिसका प्रवर्तक भी माना जाता है। मनरंग को इसका प्रवर्तक मान लेते हैं ख्याल का। ख्याल के अलावा देखो, आपको रम्मत पढ़ने को मिलेगी। एक तमाशा मुख्य जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, रामलीला है, रासलीला है। एक मिनट रुको भैया, एक तो देखो ख्याल आता है इसके अंदर, रामलीला आप पढ़ोगे लोकनाट्यों में। एक रासलीला, हाँ रास मंडल कह दो आप। गौर लीला, स्वांग पढ़ोगे, तमाशा है। और इसके अलावा आप कह सकते हो एक आता है नौटंकी। हाँ, और रम्मत बता दिया ना। ये तो दोनों प्रमुख हैं आपके, रम्मत हुआ, ख्याल हुआ, और एक ये तमाशा। ये तो प्रमुख चीजें हैं जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। एक नौटंकी के अलावा चोरबैत, टोंक का ये फेमस है। और एक ऐसा लोक नाट्य है जो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, लेकिन हिंदू संप्रदाय की एक सांप्रदायिक चीजें इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सांप्रदायिक चीजें तो वैसे यहाँ भी देखने को मिलती है, इसके अंदर भी एक ख्याल आता है आपके तुर्रा और कलंक के ख्याल, वो भी सांप्रदायिक सद्भावना का ही ख्याल है, दोनों के दोनों। तो ये चीजें आपको लोकनाट्य में पढ़नी है, इन चीजों की आपको जानकारी लेनी है लोकनाट्य के अंदर। तो ख्याल और सभी चीजें मैंने बता दी, मनोरंजन के साधन है लोगों के। पहले जो लोग थे, आज मनोरंजन अलग तरीके से करते हैं, पहले अलग तरीके, बस वो तरीका चेंज है थोड़ा सा। पहले आज भी प्रचलित है, ऐसा नहीं है आज नहीं किए जाते, आज भी चलते हैं और बहुत फेमस है आज के दिन भी, जिन जगह जिन स्थानों पर ये किए जाते हैं आपके। तो आपको लोकनाट्य में मुख्य रूप से ये ध्यान रहे कि हमें पढ़ना क्या है। कभी भी लोकनाट्य से प्रश्न आते हैं तो इन्हीं से ही आते हैं आपके। लोकनाट्य कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बस इसकी थोड़ी विशेषताएं आपको याद रखनी है इनकी। जैसे सबसे पहले अपन ख्याल पढ़ेंगे, तो ख्यालों में एक तो ये आता है कि जो ख्याल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो ख्याल के बारे में जब बात करें तो ख्याल को मनरंग एक
व्यक्ति थे, उनको ख्याल का जन्मदाता माना जाता है, मतलब प्रवर्तक माना जाता है आपके। इसका जो प्रवर्तन किया था ख्याल का, वो आपके मनरंग के द्वारा किया गया था। ख्याल अलग अलग जगह की अलग अलग ख्याल प्रसिद्ध है। और ख्याल कहते हैं एक तरह से, एक तो मैं आपको बताऊं लोकनाट्यों की विशेषता है, लोकनाट्य मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते थे। पहले मंच के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए जाते थे, सामान्यतः प्रस्तुत किए जाते थे और सभी व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। दूसरा है कि लोकनाट्यों में कई लगभग जगह तो जो महिलाओं की भूमिका है वो पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है, लेकिन एक दो लोकनाट्य ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा करती हैं। उनकी अपन बात करेंगे कौन कौन से लोकनाट्य हैं। इसमें क्या है कि जो पुरुष होते हैं वही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, महिला पात्रों की भूमिका निभाते हैं आपके सब में, लेकिन उनके माध्यम से एक विशेष कहो सार्वजनिक स्थान पर इनका आयोजन किया जाता है, सभी लोगों के बीच में आयोजन किया जाता है, जिसको आप चौक भी कह सकते हैं। तो अलग अलग चौक में जैसे रम्मत पढ़ोगे तो रम्मत में पूछ लेता है कौन से चौक में किस रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत लोकनाट्य में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ख्यालों में पूछा जाता है प्रश्न कि जो ख्याल है उनके प्रवर्तक कौन है और ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है। बस ख्यालों से दो ही प्रश्न पूछता है, या तो उनके प्रवर्तक पूछेगा और या वो कहाँ के प्रसिद्ध ख्याल है आपके, ये दो प्रश्न ख्यालों से पूछेगा। रम्मतों से पूछेगा तो अधिकतर प्रश्न ये आते हैं कि रम्मत किस चौक में आयोजित की जाती है। चौक का मतलब है सार्वजनिक जो स्थान होते हैं। वैसे रम्मत में आपको बता देता हूँ बीकानेर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा रम्मत पढ़ी जाती है वो भी बीकानेर की पढ़ी जाती है। हालांकि इसका उद्भव जैसलमेर से हुआ था, उद्गम जैसलमेर से हुआ था, लेकिन ये जो आपके प्रसिद्ध है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में अलग अलग चौक, अलग अलग स्थान है, ये कह सकते हो, जहां इन रम्मतों का आयोजन किया जाता है। उन चौकों का नाम पूछता है आपसे और उसके बाद में सबसे अलग अलग पूछ लेगा कि ये नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तमाशा कहाँ का है, स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, रामलीला कहाँ की है, रासलीला कहाँ की। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं लोकनाट्य के अंदर। ये तो इसकी सामान्य चीजें हैं लोकनाट्य की। बाकी आपकी किताब के अंदर जो चीजें दे रखी है, अपन पहले तमाशा छोड़ो और चीजों पर बात करते हैं। किताब के अंदर दे रखे हैं उनको तो पढ़ ही लेंगे। सबसे पहले आती है रामलीला। रामलीला तो देखिए ना सभी ने, हैं भाई, आजकल भी अभी भी चल रहा है रामलीला का, तो चलता है। इसमें ये कहो रामायण है उसकी प्रस्तुति दी जाती है और व्यक्ति विशेष के द्वारा रामायण की प्रस्तुति दी जाती है लोगों के बीच में। अब जो वो ही है कि भाई पुरुष जो है वो महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं, इतना तो सबको ही पता है रामलीला के अंदर। अरे ऐसा सब जगह ही होता है, लगभग जगह। मैं आपको बता देता हूँ जो मनोरंजन के साधन है, जैसे ये अपने नौटंकी मान लो, तमाशा मान लो। तमाशा तो ऐसा है जिसमें महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा करती हैं आपके। नौटंकी ले लो आप, नौटंकी में भी काफी हद तक कई जगह ऐसा चल रहा है जहां महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा कर रही हैं आपके। लेकिन ख्याल ले लो, रम्मत ले लो, इनमें पुरुष है जो हैं वो महिलाओं की भूमिका निभाते हैं आपके। कई जगह वो आता है आजकल जो सबसे ज्यादा अपने यहाँ प्रचलित नहीं है, एक वो रागनी, वो भी एक लोकनाट्य में आता है। गायन शैलियां हैं लोकनाट्य की, तो उसमें भी कई जगह तो ये होता है कि चलते रहते तो पुरुष मतलब महिलाओं के स्थान पर पुरुष ही व्याख्यान देते हैं, तो वो भी अपने यहाँ कम प्रचलित है राजस्थान के अंदर। ऐसे कई लोकनाट्य हैं जिनमें पुरुषों की भूमिकाएं, यानी महिलाओं की भूमिकाएं आपके पुरुष निभाते हैं। एक रामलीला चलता है, तो रामलीला से जो प्रश्न आपसे पूछता है ना, ये पूछता है कि रामलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा? भरतपुर की प्रसिद्ध है। किसने कहा था कि भरतपुर की प्रसिद्ध है रामलीला? है भी, देखो रामलीला जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपके झुंझुनू की, भरतपुर की, कोटा और बारा। ये तो प्रसिद्ध, इनसे प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, ठीक है ना। रामलीला के यहां से बहुत कम प्रश्न पूछेगा इन जगह से। अब ये जो रामलीला है ना, इसमें एक मूक रामलीला की जाती है, इसे कहते हैं मुखोटों की रामलीला। ये मुखोटों की जो रामलीला है बिसाऊ झुंझुनू के प्रसिद्ध है आपके। बिसाऊ पड़ता है झुंझुनू के अंदर, बिसाऊ झुंझुनू के प्रसिद्ध है। और एक है, देखो दो रामलीला दो प्रश्न पूछता है, एक ढाई दो हैं,
एक तो सामान्य हो गया कि भाई रामलीला सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो झुंझुनू की हो गई, भरतपुर, कोटा और बारां की रामलीला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। वैसे अलग अलग जगह की बात करें, अगर सिंपली पूछ ले कहाँ कहाँ की, तो भरतपुर और कोटा का नाम, उसके बाद में आपके झुंझुनू और बारां का नाम आता है। लेकिन झुंझुनू सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रामलीला के लिए क्यों माना जाता है कि झुंझुनू में जो रामलीला की जाती है वो मूक रामलीला की जाती है। दूसरा, इसी रामलीला को आपके मुखोटोग रामलीला भी कहा जाता है। एक बारह है, बारह में एक स्थान पड़ता है अटरू, अटरू जो बारह है उसके आपके एक रामलीला प्रसिद्ध है, ढाई दोहक रामलीला, ढाई दोहे की रामलीला यहां की प्रसिद्ध है आप, अटरू बारह। तो अटरू बारह के आपके ढाई दो है, इनकी रामलीला प्रसिद्ध है। मुखोटोग रामलीला अगर पूछ ली जाए कि मुखोटेग रामलीला या मूक रामलीला किस जिले की प्रसिद्ध है, तो झुंझुनू, झुंझुनू में कोई बिसाऊ स्थान पड़ता है, उस बिसाऊ झुंझुनू की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपके। एक रामलीला के साथ साथ और चलती रासलीला, एक गौर लीला, रासलीला चलती। रासलीला का नाम तो सुना होगा, जयपुर में ही प्रसिद्ध है रासलीला। तो आपके देखो, रामलीला है रामायण से संबंधित है, ये को भगवान श्री राम से संबंधित है, ऐसे ही रासलीला है वो कृष्ण से संबंधित है, ठीक है ना। रासलीला है वो प्रसिद्ध है आपके, एक तो नाथ द्वारा की, दूसरा सांबर की। रासलीला अगर पूछे कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रासलीला सबसे पहले तो कहेंगे सांबर जयपुर की प्रसिद्ध है, दूसरी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि रासलीला है इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसको किसने दिलाई थी, तो हित हरिवंश के द्वारा इसकी प्रसिद्धि दिलाई गई थी। क्या भाई? भाई ये तो एक बार देख लेंगे, होगा बता देंगे आपको, है ना। फुलेरा में आएगा सांबर तो शायद, है ना। हाँ, तो सांबर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपके, सांबर की रासलीला, दूसरे नाथ द्वारा की रासलीला है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है ये आपके, और इसका हित हरिवंश को मान लिया जाता है। रामलीला, रासलीला, एक रासमंडल आता है, रासमंडल है, और एक रासधारी है, दोनों अलग अलग पूछ लेते हैं। रासमंडल और एक रासधारी। तो रासमंडल है ना, ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और वागड़ के साथ साथ कहो तो थोड़ा बहुत कुछ क्षेत्र हाडोती का आ जाएगा। और एक रासधारी है, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ कहें तो एक जिला अगर पूछ ले तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। एक गौर पूछ लेता है, गौर लीला, गौर लीला आपके सिरोही की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और सिरोही के बाद आप पूछे तो आपके उदयपुर के, सॉरी, अजमेर की प्रसिद्ध है। सिरोही और अजमेर की गौर लीला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शिव और पार्वती के यहाँ मंच के माध्यम से उनकी जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है भाई। हाँ लिख लो, लिखना चाहो तो। ज्यादा चीजें नहीं है लोकनाट्य में विशेष अभी। हित हरिवंश इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, हित हरिवंश। इसके प्रवर्तक माने जाते, कितनी बार लिखो, लिखेंगे वैसे हैं। रासलीला के, हाँ, क्या अटरू बारह, ये अटरू बारह में ढाई दो के लिए प्रसिद्ध है आपके, एक रामलीला है, ढाई दो की रामलीला अटरू बारह की प्रसिद्ध है आपके। हाँ, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है सिरोही के अंदर। बताया था कि गौर कहाँ गया, दूसरी जगह लिखा हुआ, गौर गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध है, इसमें शिव और पार्वती की कथाओं का वर्णन करते हैं। हाँ, गौर नृत्य भी है, और जैसे आपके ऊपर थे गौरी या राई नृत्य भी पढ़ा था हमने, गौरी राई लोकनाट्य भी है, और लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं गौरी या राई लोकनाट्य को आपके, जिसमें वो सेम ही आता है जैसे वहां अपन ने नृत्य में पढ़ा था, झामटा झामटा खड़किया खड़किया, तो वो इसी का ही है। और वो दूसरा राई बुढ़िया की याद में किया जाता है, 40 दिनों तक चलता है ये लोक नाट्य भी आपके। किसके? मोतीलाल।
पूछे, जिनका पूछे उसका बता रहा हूं मैं आपको, जिनका मतलब लगता है कि यहां से कुछ पूछ सकता है ना। बाकी तो प्रवर्तक तो देखो आप समझदार लोग हो, जिनका नहीं बताते हैं, नहीं लिखा होता, उनका भी कोई ना कोई प्रवर्तक तो होता ही है, समझ लो। लेकिन यह है कि बताया उनका आपको जाता है कि जो आपको पूछने लायक चीज है वहां बात करेंगे। इसके बाद ये रासलीला और गौर लीला और ऐड कर लो इसमें। रासमंडल वागड़ और हाड़ौती का, रासधारी मेवाड़ का, गौर लीला सिरोही और अजमेर की प्रसिद्ध, सिरोही की सबसे ज्यादा है गरासिया जनजाति के द्वारा। गरासिया जनजाति है भाई। कौन सी? गौर, हाँ, गणगौर का अवसर। अब वो फिक्स नहीं है कि गणगौर उसी दिन करेंगे। कौन सा? रागमाला का निसार दिन है। साहिब दिन तो यहाँ का था ना, यहाँ जयपुर में देखो रागमाला मैंने आपको बताया। हाँ हाँ, साहिब दिन तो ये साहिब राम यहाँ का था, साहिब दिन मेवाड़ का था, और आपके जो नासिरुद्दीन है उसने मेवाड़ में की थी। साहिब राम ने यहाँ आदम का चित्र बनाए थे, और इधर रागमाला के चित्रण करता है। बीकानेर में अलग रागमाला के चित्र बने थे आपके। तो रागमाला के चित्र अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों ने बनाए। हाँ, आप ये पूछ सकते हो किस शैली से संबंधित है, तो शैली के चित्रकार अलग अलग, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि एक चावंड चित्र शैली हुआ करती थी, उसमें नासिरुद्दीन हुआ करता था, जिसने रागमाला के चित्र अमर सिंह के समय बनाए थे, और वो ढोला मारू के चित्र भी बनाता है प्रताप के समय में। तो ये तो हो गई रामलीला और रासलीला आपके। इनसे ज्यादा प्रश्न आपको बता दिया, इतना तो पूछेगा नहीं, नॉर्मल इतना पूछेगा कि ये जो प्रसिद्ध है वो किस किस जगह की है आपके। जैसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है मोक रामलीला कहाँ के, तो बिसाऊ झुंझुनू की। गौर लीला अक्सर पूछी गई है, सिरोही की सबसे ज्यादा। अरे गोरे लोग दो ही जगह रहते थे, सिरोही रहते थे, अजमेर रहते थे, ठीक है ना। तो अजमेर और सिरोही की प्रसिद्ध है आपके गौर लीला। रासलीला है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अगर सबसे बड़ा स्थान राजस्थान का है तो नाथ द्वारा है, और उसके अलावा सांबर इसके लिए प्रसिद्ध है आपके। सांबर और नाथ द्वारा की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रासमंडल पूछ ले, एक रासधारी है, राजधारी बता दिया था, राजधारी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और रासमंडल पूछे तो हाड़ौती और वागड़ प्रसिद्ध है। इसके लिए रासमंडल से प्रश्न पूछा नहीं गया है इस तरह से कभी भी, लेकिन सबसे ज्यादा आपके रासलीला से पूछ लेगा और रामलीला से पूछ लेगा। 2.5 के रामलीला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो 12 प्रसिद्ध है आपके। हाँ, अटरू 12 प्रसिद्ध है। देखो एक आती है आपके नौटंकी। वैसे नौटंक इनमें वाद्य यंत्रों का पूछता नहीं है, नॉर्मल है ना, पूछेगा जहां बताएंगे। जैसे तमाशे का अक्सर पूछ लेता है, तमाशा कौन सा वाद्य यंत्र, नौटंकी में भी पूछ ले तो ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, नगाड़े का भी इसमें प्रयोग करते हैं नौटंकी के अंदर आपके। नौटंकी वैसे उद्गम तो इसका माना जाता है यूपी से, और नौटंकी का प्रवर्तक पूछे भूरी लाल था। हाँ, ये भूरी लाल आपके नौटंकी के प्रवर्तक रहे थे, डेक के आसपास कहीं रहने वाले थे। और दूसरा, इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाला कोई व्यक्ति था, तो एक तो बाबूलाल है और एक गिरिराज प्रसाद। हाँ है भाई। हाँ, रामजी लाल के साथ तो बद्रीनाथ भी था, फिर इतना कहां तक याद करोगे, जो प्रसिद्ध वो पूछ ले अपने से। एक मिनट, गिरिराज प्रसाद है और बद्रीनाथ और रामजी लाल लो, इसका भी ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखो, कोई बात नहीं, रामदयाल से नहीं पूछेगा, इतने लिखने की जरूरत नहीं। आप तो दो ध्यान रख लो, गिरिराज और भूरीलाल, इसके दोनों ही प्रसिद्ध हैं ये, इनके अलावा पूछेगा भी नहीं आपसे। गिरिराज ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है तो वो आपके गिरिराज को जाता है, और भूरीलाल है ये इसके प्रवर्तक हैं। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां की है,
ये पूछा जाए तो भरतपुर, धौलपुर और करौली। वैसे सवाई माधोपुर भी आ जाएगा इसमें। ये कह सकते हो पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है आप। दो तीन चीज और नोट कर लो आपके। चार बैत शैली है या चौर बैत शैली है आपके टोंक की। एकमात्र स्थान है, ध्यान रखना, सबसे फेमस स्थान टोंक है इसका। और टोंक में इसको चलाने वाला व्यक्ति कौन था? फैजुल्ला खां के समय से तो चली थी ये, नवाब हुआ करते थे टोंक के उस समय, जिसके समय से ये चली थी। तो शासक अगर नवाब पूछ ले, नवाब फैजुल्ला खां। और इसको लेकर आया था करीम खां, करीम खान निहंग, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। हाँ, करीम खान निहंग प्रवर्तक। और मुस्लिम नॉर्मल पूछेगा कभी भी नहीं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं इसमें, ये श्रृंगार रस से भी है, वीर रस पर भी आधारित होती है और श्रृंगार रस पर भी आधारित है, दोनों को कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इसमें। इसमें श्रृंगार रस की जब बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग करते हैं आपके। एक आता तमाशा। अभी आप अपने ये बंद करो चाहे आराम से। अभी जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पढ़ रहे हैं, इनमें आपके बंद करके रखो अपने ग्रंथों को। रामलीला से संबंधित, लीलाओं से संबंधित बात यह है कि लीलाओं के प्रश्न पूछता है। लीला एक लोक नाट्य है आपके, जिसमें रामलीला आता है, रासलीला आता है, गौर लीला आता है। ये रासमंडल और रासधारी, ये तो इसके एडिशनल मान लो, जिनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी लीलाओं से अगर पूछेगा तो तीन से पूछेगा, तो रामलीला पूछेगा, रासलीला पूछेगा या गौर लीला पूछेगा। और कहने का मतलब है शिव की लीला कहाँ की प्रसिद्ध है, राम की कहाँ की प्रसिद्ध है, और कृष्ण की कहाँ की प्रसिद्ध है। तो राम की लीलाएं हैं वो भरतपुर, झुंझुनू, कोटा और बारा की प्रसिद्ध है, जिनमें से जो झुंझुनू है इसकी मूक रामलीला कह दो या मुखोटोक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है आपके। अटरू बारा है जहां 2.5 रामलीला के को वर्णन किया जाता है रामायण का, दूसरा 2.5 रामायण का वर्णन किया जाता है, ये कह सकते हो। रासलीला है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, दूसरा सांबर की। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां की है तो सांबर की है रासलीला, दूसरे नंबर पर आपके नाथ द्वारा की। और गौर लीला सिरोही की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, दूसरे नंबर पर आपके अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके साथ पूछे चार बैत शैली कहां की प्रसिद्ध है, टोंक की। लेकर कौन आया था तो करीम खां आया था। करीम खान नियंग था, क्योंकि एक करीम खान लंगा भी था, लंगा जाति का, जो आपके सबसे ज्यादा शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसने? करीम खान निहंग इसका कलाकार था, फैजुल्ला खां तो शासक था। समय में उसके में आई थी, जैसे अपन अब तमाशा पढ़ रहे हैं तो तमाशे में पढ़ते हैं इस चीज को कि तमाशे को लेकर आने वाला शासक प्रताप सिंह था, पढ़ते हैं ना। लेकिन इसका थोड़ा बहुत जो एक देखने को मिला था ना, प्रदर्शन जो देखने को मिला था वो मानसिंह के समय मिला था। मानसिंह के समय एक मौन कवि हुआ करते थे, जिसने एक धमक मंजरी नामक नाटक की रचना की थी, वो तमाशे से थोड़ा मिलता जुलता था। तो वहां कह देते कि उससे संबंधित चीजें, तो हम उस चीज को भी नहीं नकार सकते भाई, तमाशा संबंधित तमाशे से ही था, लगभग तमाशे की झलक कहाँ देखने को मिलती थी तो मानसिंह के समय भी। लेकिन हम पढ़ते हैं इस चीज को और मानते भी हैं कि प्रताप जो था, प्रताप सिंह के समय में तमाशा आया था। तमाशे के जन्मदाता कह दो प्रताप सिंह हुआ करते थे। प्रताप सिंह लेकर आए थे, कहां से तो महाराष्ट्र से लेकर आए थे। तो इसी तरह से ये कहेंगे कि शासक मान लिया, लेकिन एक स्थानीय कलाकार भी तो कोई प्रसिद्ध करेगा उसको। तो करीम खान निहंग था जो इससे प्रसिद्धि दिलाता है, ये को लोगों के सामने लेकर आता है। वे थोड़ी फैजुल्ला खां चौर बैत में भगवान कृष्ण और राधा का रूप धारण करके नृत्य करता होगा, या एक लोगों का एक तरह से है। तो इसमें तो प्रसिद्धि दिलाने वाले अगर कलाकार पूछे आपसे तो निहंग थे, और दूसरा किसके उसमें आई थी तो फैजुल्ला खां के समय में आई थी आपके।
अब तमाशे की बात करें, देखो अभी लोकनाट्य के बारे में बता रहा था कि सभी लोकनाट्य लगभग ऐसे रहेंगे जिसमें महिलाओं की भूमिका पुरुष अदा करते हैं। एक तमाशा लोकनाट्य है, इसके महिलाओं की जो भूमिका है वो महिलाओं के द्वारा ही अदा की जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो जो लोकनाट्य है ना, इनमें ख्याल है, इसका भी शाब्दिक अर्थ तमाशा ही होता है। खेल, खेल को तमाशा कह सकते हो आप। खेल है, खेल को तमाशा कह सकते हो। जयपुरी ख्याल आता है, उस जयपुरी ख्याल में वर्णन पूरा आपके तमाशे का ही मिलता है। तमाशे की जो चीजें हैं वो जयपुरी ख्याल में मिलेगी। मतलब ये हुआ ख्याल और तमाशे में कोई अंतर नहीं है, ये कह सकते हो। जयपुर के अंदर जो ख्याल थी ना, उस ख्याल को तमाशे के नाम से जानते हैं हम। जयपुर के क्या, किसके, मैंने कब मना किया था? भाई तेरा कोई पुरस्कार उसकार दिलाऊं क्या, कोई बढ़िया है? कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था, तूने सही कहा है, महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा करती हैं, ये बात मैंने कहीं कोई गलत नहीं की थी। तो पुरुषों की भूमिका पुरुष अदा करते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, अन्य जो लोकनाट्य हैं उनमें महिलाओं की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है, लेकिन ये लोकनाट्य तमाशा ऐसा है जिसमें महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती हैं और पुरुषों की भूमिकाएं पुरुष कहती हैं, यानी कि इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, ये कह सकते हो आप। और जो लोकनाट्य अपन पढ़ रहे थे उनमें महिलाएं भाग नहीं लेती। हाँ, महिला पात्र हैं, उनका अगर रोल करना है किसी को तो पुरुष करते हैं उनका। ये थी बात। क्या क्या चीज? अच्छा, और मैं किस में बता रहा हूं? तमाशे में। तो अभी आप इधर ही थे थोड़ी देर पहले, यही था। तो तेरे को ये पता होना चाहिए, मैं ये कह रहा था कि ख्याल को ही तमाशा कहते हैं। ख्याल का मतलब खेल है, और खेल को तमाशा कहते हैं। जयपुरी जो ख्याल पढ़ते हैं, उस जयपुरी ख्याल में इस तमाशे का ही वर्णन है। जयपुरी ख्याल को ही नाम दिया गया है तमाशा, ये मैंने आपको बता दिया था। जयपुरी जो ख्याल पढ़ते हैं उस जयपुरी ख्याल को तमाशा कहते हैं। तो जयपुरी ख्याल पढ़ लो, चाहे उसको आप तमाशा कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे तो उसको तमाशा लोकनाट्य मानकर पढ़ो, चाहे लोकनाट्य आपके जयपुरी ख्याल मानकर पढ़ लो, एक ही बात है। किसी भी तरह पढ़ना एक बार है, दो बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चाहे उसको ख्यालों में पढ़ लो, चाहे तमाशा अलग से पढ़ लो। आपके तमाशा है, ये महाराष्ट्र से आया था। आपके महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे नौटंकी आपके उदयपुर, आपके उत्तर प्रदेश से उत्पत्ति मानी जाती है, और राजस्थान से डीग में सबसे पहले आई थी आपके नौटंकी। तमाशा है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि प्रताप सिंह के समय आया था। प्रताप सिंह लेकर आया था। प्रताप सिंह ने और भी एक कार्य किया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। तब बताया था मैंने आपको, प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण करवाता है और तमाशा लोकनाट्य को लेकर आता है। मूलतः महाराष्ट्र का था, और महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को लेकर आए थे, बंशीधर भट्ट। और एक बंशीधर भट्ट हैं, इसके कलाकार अलग अलग पूछ लेते हैं। जैसे पूछता है कि भाई महिला कलाकारों की भूमिका महिलाएं अदा करती थी, तो एक महिला कलाकार यहाँ की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी जब तमाशा बंशीधर करता था। कौन? गोहर जान। ये बंशीधर जब तमाशा करता था ना, इसके समय में एक महिला हुआ करती थी जिसको गोहर जान के नाम से जानते। वैसे तो देखो सीधी सी बात है, अभी भी यदि कर रहे हैं तमाशा, अभी भी चल रहा है, अभी भी महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा कर रही हैं, लेकिन उन महिलाओं के नाम नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बंशीधर था पहला व्यक्ति, इसका प्रवर्तक कह सकते हैं इसको। लेकिन लेकर आने वाला शासक कौन सा था? तो प्रताप सिंह था। दूसरा, इस बंशीधर के समय में कौन सी महिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है? तो गोहर जान। एक वासुदेव भट्ट, इसी का ही है। एक ब्रजपाल, बहुत फेमस है ये, ब्रजपाल भट्ट, तमाशा लोकनाट्य के हैं आपके। तो प्रमुख रूप से देखो, तमाशा लोकनाट्य महाराष्ट्र का था, जयपुर का राजस्थान में प्रसिद्ध है, और जयपुरी ख्याल को तमाशा नाम दिया गया, ये कह सकते हो। और तमाशा जो लेकर आने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रताप सिंह को। दूसरा, इसके प्रमुख कलाकार प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंशीधर। कहां से आए थे? तो महाराष्ट्र से। वैसे बंशीधर, ये जो भट्ट परिवार जो तमाशा करता था, इस भट्ट परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश में कोई बुलंदशहर पड़ता है, उस बुलंदशहर से, जहां से गुठमलाली गांव में आपके एक और व्यक्ति विजय सिंह पथिक रहने वाले थे, जिसे भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं। जानते हो विजय सिंह पथिक? आंदोलनों के जनक कहे जाते हैं, किसान आंदोलनों के। तो विजय सिंह पथिक गुठमलानी गांव के ही थे। सबसे पहले यहां आए थे, किस जेल में रखा था उनको? और उनके साथ सबसे पहले राजस्थान में किस व्यक्ति से आकर मिले थे?
गोपाल सिंह खरवा के साथ शस्त्र क्रांति की योजना बनाते हुए धरे गए थे और राजस्थान में पहली बार आंदोलन का नेतृत्व करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन आपके। और बिजोलिया का नेतृत्व कब शुरू किया था इन्होंने, कब जुड़े थे और हट कब गए थे, 27 में हट गए थे। उसी बुलंदशहर से भट्ट परिवार संबंधित था आपके। और जो भट्ट परिवार तमाशा करने का कार्य करता था महाराष्ट्र में करता था, और महाराष्ट्र से भट्ट परिवार का एक सदस्य बंशीधर भट्ट को लेकर आता है ये आपके प्रताप सिंह। सबसे पहले तो हम कहेंगे प्रताप सिंह महाराष्ट्र से तमाशा लेकर आए थे यहाँ। और महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा करती है, तो एक महिला गोहरजान सबसे ज्यादा आपके प्रसिद्ध है यहाँ की। और दूसरा वासुदेव भट्ट और ब्रजपाल भट्ट। इसके बाद अगर किसी ने प्रसिद्धि दिलाई थी ना तो ये ब्रजपाल भट्ट ने दिलाई थी। दूसरी चीज है इसमें क्या था, अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे तो जो इनमें जो ख्याल आता है या लोकनाट्य आते हैं, लोकनाट्यों में जो व्यक्ति प्रमुख संचालक होता है उस व्यक्ति को आपके उस्ताद कहा जाता है। इसमें भी जो संचालन करता है ना नाटक का या को तमाशे का जो संचालन करता है उसको उस्ताद कहते हैं। लेकिन उस्ताद परंपरा बाद में शुरू हुई थी। बंशीधर भट्ट के समय उस्ताद की परंपरा नहीं चलती थी। यहां जो उस्ताद परंपरा चलाने वाला जो व्यक्ति था ना वो फूलजी भट्ट आए थे। एक फूलजी भट्ट था, इस फूलजी भट्ट ने इसमें उस्ताद परंपरा को शुरू किया था आपके। हाँ हाँ उनको भी कहते हैं ना, लेकिन अपन अभी लोक नाट्यों की बात कर रहे हैं। अभी अपन लोक नाट्यों की बात करें तो लोक नाट्यों में उस्ताद परंपरा आपने भी सुनी होगी। जब रामलीला वाले आते हैं तो वो भी बार बार कहते थे अपना जो प्रमुख संचालक होता है उसको उस्ताद ही कहते हैं। आजकल तो कोई ढाबे होटलों पर रहते हैं वो भी उस्ताद ही कहते हैं। ट्रक का जो एक तो चालक होता है, एक सहायक चालक होता है, वो भी उस्ताद ही कहता है। तो ये चीजें लोग जब सुनते हैं ना एक दूसरे से, ये भाषा वाली बात होगी, ये भाषा का प्रभाव है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहां सुनते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये तो इसलिए भाषा की वजह से आ जाती हैं चीजें। हाँ वहां भी चलता था, यहां भी हो सकता है इन लोगों ने कहीं ना कहीं से देखा हो इस चीज को और उस्ताद परंपरा को शुरू किया था। तो आपसे ये पूछेगा कि तमाशा लोकनाट्य में उस्ताद परंपरा को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो फूलजी भट्ट था। जबकि तमाशा शुरू करने वाला व्यक्ति बंशीधर भट्ट था। इसके समय में महिला पात्र कौन सी थी, तो आपके गोहरजान हुआ करती थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तमाशा लोकनाट्य इसके अन्य कौन कौन से कलाकार है, तो एक ब्रजपाल भट्ट है तमाशा लोकनाट्य से संबंधित है, और वासुदेव भट्ट भी आपके तमाशा लोकनाट्य से संबंधित है। प्रमुख यदि प्रवर्तक पूछे तो बंशीधर भट्ट रहेंगे। किसके समय में तमाशा शुरू हुआ था, तो मानसिंह प्रताप सिंह के समय में। इससे पहले तमाशे की थोड़ी झलक आपको देखने को मिलेगी, वो मानसिंह के समय में मिलेगी। मानसिंह मिर्जा राजा का नाम तो सुना ही है ना, मिर्जा राजा मानसिंह थे। इसी मानसिंह को फरजंद भी कहते हैं आपके। इनके समय एक कवि आया करते थे जिसको मौन कवि कहते हैं। इस मौन कवि ने एक नाटक की रचना की थी जिसे कहते हैं धमक मंजरी। वैसे पूछा नहीं गया कभी भी, ध्यान रखना। हाँ ये पूछ लेगा साहित्य या नाटकों की जो रचना होती है, जैसे हमसे पूछता है हरि के लिए नाटक के रचयिता कौन है, इस तरह से पूछेगा धमक मंजरी के रचयिता कौन है, तो मौन कवि थे। और धमक मंजरी की रचना मौन कवि किसके काल में करते हैं, तो मानसिंह के समय में करते हैं। कहने का मतलब है जो नाटक है ये शुरुआत तो इसकी मानसिंह के समय ही हो गई थी, लेकिन प्रमुख जो इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य करता है वो प्रताप सिंह करता है। और प्रताप सिंह इसको कहां से लाता है, तो आपके महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से किसको लाता है, बंशीधर भट्ट को। और बंशीधर भट्ट के समय ही आपके बंशीधर जो भट्ट थे उस बंशीधर भट्ट के समय महिला पात्र कौन सी हुआ करती थी, तो गोवर्जान हुआ करती। अन्य पूछे तो ब्रजपाल भट्ट हो गए और वासुदेव भट्ट हो गए। अब तमाशे अलग अलग किए जाते हैं। जैसे रामलीला पढ़ी ना आपने, रामलीला से प्रश्न पूछ लेता है अलग अलग कि भाई मूक रामलीला कहाँ की है, ढाई दोहक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है आपके। इस तरह से तमाशे से प्रश्न पूछता है। जैसे गोपीचंद का तमाशा किया जाता है, तमाशे अलग अलग किए जाते हैं। एक तमाशा गोपीचंद का किया जाता है, एक हीर रांझा का किया जाता है, एक जोगी जोगण का तमाशा किया जाता है, ठीक है। एक आपके आता है गुड्डू भाई का तमाशा, बहुत फेमस है, उससे भी पूछ लेता है वो कब किया जाता है। एक ठड्डन मियाँ का तमाशा किया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है वो। तो कौन से नहीं, छुट्टन मियाँ और ठड्डन मियाँ का तमाशा किया जाता है, वो तो प्रसिद्ध है और शीतलाष्टमी के अवसर पर किया जाता है आपके। छुट्टन मियाँ का तमाशा कहाँ दे रखे क्या अपनी बुक के अंदर, कोई बात नहीं। ये आपको एक बार तो इसके दो तीन चीजें अगर नहीं है नोट तो ये कर लो आप। मानसिंह के समय मौन कवि धमक मंजरी की रचना करते हैं। थोड़ा सा स्पीड से करो एक बार, है ना। मानसिंह के समय मौन कवि धमक मंजरी की रचना करते हैं। तमाशा महाराष्ट्र का है, बंशीधर भट्ट
गोहरजान, वासुदेव भट्ट, ब्रजपाल भट्ट और आपके फूलजी भट्ट इसके कलाकार रहे थे। फूलजी भट्ट का तो इतना ही रोल है कि उस्ताद परंपरा शुरू करते हैं आप। एक तमाशे लिख लो साथ साथ। एक गोपीचंद का तमाशा है। सबसे पहले तो आप हीर रांझा का लिखो है बे। नहीं, तमाशे नहीं लिख रखे थे। जोगी जोगण का तमाशा पूछता है कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। और आपके एक आता है हीर रांझा, एक दिन बाद दुलंडी। एक आता है आपके गुड्डू भाई, ये किया जाता है भैया दूज पर। हाँ, दिवाली वाली पर किया। दो आते हैं, मानेंगे आपके। हाँ, ठड्डन मिया। ठड्डन मिया और कौन सा लो, देखा था क्या? चुट्टन मिया कर लो। ये आपके शीतलाष्ट फेमस बहुत ज्यादा है ये। हाँ, शीतलाष्टमी है भाई। हीर रांझा का जोगी जोगण हीर रांझा। एक चैत्र माह के अमावस्या को गोपीचंद, और गोपीचंद का भी इसी दिन किया जाता है और छैल पनियारे का भी इसी दिन किया जाता है। ये आपके चैत्र माह की अमावस्या को। दोनों के दोनों शैल पणिहारी और दूसरा गोपीचंद का तमाशा। इनमें से सबसे ज्यादा तो ये शीतलाष्टमी वाला तो एक बार पूछ रखा है, बाकी पूछा नहीं, पूछा मैंने तो कभी देखा नहीं है, कभी पूछा हुआ है। नॉर्मल ध्यान रखने आप। चलो, चलेंगे भाई। अब यहां पर मत पढ़ो, आराम से देखो। तमाशे ज्यादा याद नहीं रहे तो आप एक ठड्डन मिया या छट्टन मिया वाला जो तमाशा है शीतलाष्टमी का, वो जरूर याद रखना कि शीतलाष्टमी के अवसर पर किया जाता है। और शीतलाष्टमी के दिन मेला लगता है जयपुर में, किस माता के मंदिर में? जिसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। और इनकी सवारी हाँ, कुम्हार जाति के लोग पूजा करते हैं। इसे कहते हैं कि चेचक की देवी, ठीक है, अखंडित मूर्ति की पूजा करते हैं। चलो देखो, अभी थोड़ी देर अपने ये बंद रखो, ये चीजें यहां चल रही हैं क्या? हाँ, बासुड़ा के दिन आपकी पूजा की जाती है। शीतलाष्टमी को बासुड़ा मनाया जाता है गांव के अंदर। ये तो शीतलाष्टमी तो मूल नाम उसका शीतलाष्टमी है। जो देशज बात करे तो बासुड़ा ही कहते हैं, लोग कोई जानते ही नहीं शीतलाष्टमी भी आती है गाँव में। देखो, रम्मत और ख्याल जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ी है
एक तो रामलीला रासलीला पढ़ी है, गौरलीला पढ़ी है और तमाशा पढ़ा है। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का था? जयपुर का। आया कहां से था? कौन लेकर आया था? प्रताप सिंह। और इसके प्रमुख कलाकार महिला कलाकार। तमाशा लोक नाट्य है जिसमें महिलाओं की भूमिका महिलाएं अदा करती है और पुरुषों की भूमिकाएं पुरुष। वो पुरुष तो सभी में करते हैं लेकिन अन्य में पुरुष महिलाओं की भूमिका अदा करते हैं। एक इस आपके तमाशा लोक नाट्य में यह पूछ लेता है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने उस्ताद परंपरा को शुरू किया था? आपके फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट और दूसरा एक ब्रजपाल भट्ट। तीनों का संबंध भी तमाशा लोक नाट्य से रहा है। एक तमाशा एक को थोड़ी झलक आपको मान सिंह के समय देखने को मिल सकती है, क्योंकि मान सिंह के समय एक मौन कवि आए जिनके द्वारा दमक मंजरी की रचना की गई थी। नॉर्मल बात है, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे। अलग अलग तमाशे किए जाते हैं, जैसे गोपीचंद का तमाशा चैत्र माह की अमावस्या को गोपीचंद के साथ छैल पनियारी, अरे चैत्र की अमावस्या को छैल पनियारी और गोपीचंद का तमाशा किया जाता है। तो आप बताओ कि हीर रांझा का तमाशा किस दिन होता है? और उसके बाद या पहले? पहले कौन सा किया जाता है? जोगी और जोगण। और उसके बाद हीर रांझा का। और छुट्टन मियाँ ठड्डन मियाँ का कब किया जाता है? शीतलाष्टमी की, जो सबसे ज्यादा फेमस है। और एक गुड्डू भाई का पूछे तो भैया दूज को किया जाता है। ठीक, अब देखो, हाँ फूलजी भट्ट हैं भाई, फूलजी भट्ट के द्वारा हाँ उस्ताद परंपरा शुरू की गई थी। देखो रम्मत है, इसमें एक तो जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी को खिलार कहते हैं। खिलार कहते हैं। खिलार शब्द लोगों ने सुना होगा, गांव में बहुत इस शब्द को यूज लेते हैं। तो ये शब्द खिलार कहते हैं ना, खिलाड़ी को ही कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने चला गया, तो पहले ठुकाई पिटाई ज्यादा होती थी क्रिकेट खेलने को, पर आजकल तो कोई नहीं करता है। क्रिकेट खेलने चले जाते तो घर वाले शाम को बढ़िया मरम्मत करते थे। फिर ऐसा होता है। और पहले के लोग अक्सर पूछना, सब लोगों के साथ ही ऐसा होता था। ये होता था कि क्रिकेट को तो ये मानते थे कि ये तो एक तरह से सट्टा है, इसको खेलने से तो हमारा बच्चा हाथ से निकल ही जाएगा, है ना। आजकल तो भाई आगे से भेजते हैं घर वाले, क्रिकेट खेलो। नहीं, पहले ये चीजें नहीं थी, तो उस टाइम कहते थे बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ है ये क्रिकेट खेलने। हाँ, ये तो आम बातें थी कि बैट मिल जाए तो उसको जड़ा दिया जाना। हाँ, ये नाम सब जगह देखने को मिलता था गांव में। एक व्यक्ति के साथ नहीं, सबके साथ यही होता था। लोग छुप के जाते थे और फिर बढ़िया से मरम्मत करते थे घर वाले आके। किला कहता था पिताजी नहीं है तो खेलने चलते हैं, और खेल के वापस आते थे तो पिताजी घर मिलते थे। कई बार तो ग्राउंड में पिताजी पहुंच जाते थे और वहीं से ठुकाई होना शुरू होती थी। वो तो एक रेगुलर प्रक्रिया थी। आज भी ऐसा होता है, प्रक्रियाएं तो रेगुलर ही होती हैं सभी। पहले भी रेगुलर, पहले क्या था देखो, थोड़े अब जागरूक हो गए। दो चीज मैं आपको बताता हूँ। भारतीय लोग जागरूक नहीं थे, जब अंग्रेज ठुकाई करते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आ रहा है। जब तक वो जागरूक नहीं थे। गलत है क्या? जागरूक हुए तो पता लगा कि ठुकाई पिटाई तो नहीं होनी चाहिए। पहले तो गुरुजी ठुकाई करते थे स्कूल के अंदर, आजकल तो गुरुजियों की स्थिति खराब है। नहीं, भैया कहो स्टूडेंट की स्थिति सुधर गई है। स्कूलों की तो यही है, अभी भी कहाँ कोई 2 मिनट में केस लगा के आते हैं जाकर। सबसे पहले तो गुरुजी को पहले डर यही होता है। और पहले मरम्मत होती थी, गुरुजी करते थे तो तबीयत से मरम्मत करवाते थे। कोई बात नहीं गुरुजी, आज नहीं कल देखेंगे, कल याद करते हैं। रेगुलर वो भी वही सिस्टम होता था। आप भी देख लो, हर एक क्लास में 1-2 बंदे ऐसे मिलते थे जिनका परमानेंट काम होता था कि इनको तो पिटना ही है। मजबूर होते थे घर वालों की वजह से, आना पड़ता था। नहीं है, तो वही क्रिकेट वाला सिस्टम चलता था। तो क्रिकेट में उन लोगों को कहते थे, उस टाइम आपने सुना होगा, जो खिलाड़ी खेलने के लिए जाते थे कि बड़ा खिलाड़ है तू, मैं खिलाता हूँ तेरे को। नहीं क्या? तो ये जो रम्मत है, इसमें जो खिलाड़ी है उसको खिलाड़ कहा जाता था। और इसकी जो प्रतियोगिता है, इसका जो मंच हुआ करता था, उसको अखाड़ा कहा जाता था। ध्यान रखना, अखाड़ा कहते हैं इसके मंच को, इसकी प्रतियोगिता को। खिलाड़ी कहते हैं, खिलाड़ कहते हैं इसके खिलाड़ी को। रम्मत के अंदर आपके रम्मत है, इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है, इसका जो उद्भव माना गया है, वो आपके जैसलमेर से माना गया है। यानी कि इसकी उत्पत्ति जैसलमेर से हुई थी। दूसरा, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर किसी जिले में है तो आपके बीकानेर में। बीकानेर की रम्मत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी कह सकते हो। प्रसिद्ध कहां की है? तो बीकानेर की है आपके। बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। जबकि रम्मत की उत्पत्ति पूछे कहां से हुई थी, तो जैसलमेर से हुई थी। और जैसलमेर का एक व्यक्ति था, बहुत प्रसिद्ध रहा है इसके लिए, तेज कवि। इस तेज कवि के शासनकाल को, तो ऐसा, वो शासनकाल का मतलब है इसके कालक्रम को, जब ये रम्मतों में प्रसिद्ध थे, उस
काल को आपके रम्मतों को स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था स्वतंत्र बाउनी है भाई। हाँ, गांधी जी को भेंट की थी इन्होंने। और ये तेज कवि जैसलमेर के रहने वाले थे। स्वतंत्र बाउनी भी पूछ लेता है। स्वतंत्र बाउनी, और स्वतंत्र बाउनी किसको भेंट कर दी थी? तो गांधी जी को। वो तो एक नॉर्मल आया हुआ प्रश्न तो है वैसे, नॉर्मल प्रश्न की भाई गांधी जी को भेंट की थी। स्वतंत्र बाउनी जिसने लिखी है उसी व्यक्ति ने भेंट की थी। स्वतंत्र बाउनी के रचयिता पूछे कौन है? तो तेज कवि। कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर में। जैसलमेर में इन्होंने रम्मत की शुरुआत की थी। रम्मत आपके उद्भव यानी कि उत्पत्ति तो जैसलमेर से होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ की हुई थी? तो बीकानेर की। लगभग रम्मत जितनी भी पढ़ेंगे ना, उनमें आप मान लो 80% नहीं तो 70% रम्मत आप बीकानेर की पढ़ोगे। और बीकानेर के ही चौक प्रसिद्ध है रम्मतों के लिए, अन्य कहीं के चौक प्रसिद्ध नहीं है। अन्य तो आपको इतना ही पढ़ना है कौन सा यानी कि रम्मत है वो कहाँ की प्रसिद्ध। जैसे जैसलमेरी रम्मत हो गई, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसको किसी चौक विशेष से कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, एक प्रश्न पूछता है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर के अंदर कौन से ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी? भाई शुरू करने वाले भी तो आते हैं। तो पुष्कर्ण ब्राह्मण थे। उन पुष्कर्ण ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत को शुरू किया गया था जैसलमेर के अंदर। उसके बाद जब बीकानेर गई तो वहां भी आपके पुष्कर्ण ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रचलन किया गया था। तो 2 प्रश्न ध्यान रखना। उद्भव कहां से हुआ था? तो और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां किया? तो और किसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो तेज कवि किसकी रचना करते हैं और किसको दे देते हैं? किसको? गांधी जी को। क्या दिया था? किसने दिया था? कहां का था ये? और यहां का कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है? रम्मत है। जबकि लोकप्रिय कहां का, प्रसिद्ध कहां का है? उद्भव हुआ था, प्रसिद्ध नहीं है जैसलमेर का, ध्यान रखना। उद्भव या उत्पत्ति हुई थी रम्मत की। प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहां का है? तो बीकानेर का है। अब इसमें रम्मत और रम्मत कहां आयोजित की जाती है वो प्रश्न पूछेगा आपसे। कौन से चौक में आयोजित की जाती है? 1-2 रम्मतों की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। तमाशा अपन ने पढ़ लिया था। जयपुर का प्रसिद्ध सवाई प्रताप सिंह के काल में इसका प्रारंभ माना जाता है। खुले मंच पर आयोजित होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कोई बात नहीं। और बैठ टोंक की प्रसिद्ध है, शेर और शायरी के माध्यम से होने वाली। दूसरा इसमें ध्यान रखना, वीर रस भी आते हैं। शेर शायरी नहीं, वीर रस भी होता है और श्रृंगार रस भी होता है इसके अंदर। नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। राजा महाराज से जुड़ी हुई कथाओं को मंचन पर दिखाया जाता है। बहुत सारी कथाओं को दिखाया जाता है, कोई बात नहीं। भरतपुर के साथ साथ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इनकी भी है। और भूरजी इसके प्रसिद्ध ये को प्रवर्तक रहे थे। और गिरिराज प्रसाद इसके मोस्ट कलाकार रहे हैं, ये प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार। हाँ, मोस्ट ये तब एक पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हैं ना यार? आप रम्मत ही पढ़ाऊंगा, 2 मिनट समझ दो आप मेरे को। नहीं, आ जाएंगी थोड़ी देर में, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ है क्या। चलो, आप लोग भावुक प्रवृत्ति के आदमी बहुत ज्यादा हो। अब रमत पढ़ाऊंगा तो आपको टेंशन क्यों ले रहे हो? कड़ेस ज्यादा करते हैं कुछ लोग, कड़ेसी होते हैं ना, उस टाइप के आप में से भी हैं। भाई मैं भी पढ़ा रहा हूं इधर। आपको क्या लगता है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नहीं पहुंच रहे हैं? कौन सा? मैंने कब चौक बताया था? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं बीकानेर में चौक में आयोजित की जाती। चौक बहुत सारे हैं। कीकाणी का चौक है, मरुनायक का चौक है, आचार्यों का चौक है, व्यासों का चौक है, ठीक है, दमनियों का चौक है। पढ़ेंगे, सब में रमतों का आयोजन होता है। लेकिन थोड़े से आप धैर्य रखो, उड़ने की कोशिश नहीं करो। उड़ने की कोशिश नहीं करो तो आपको एक एक चीज बताई जाएंगी। जैसे तमाशा में छोटे जो लोक नाट्य थे उनको पहले कंप्लीट करवाया आपको, ताकि उनके एक एक प्रश्न आपको याद रहे। वन लाइनर प्रश्न आते हैं ना, वो याद रहे। बाकी सारे बताएंगे, ऐसी बात नहीं आपको कोई प्रश्न बताएंगे नहीं। लोकनाट्यों के सभी प्रश्न आप हल करोगे आराम से। अभी तक आपको जो पढ़ाए गए लोकनाट्य उनको दोहराओ। याद तो है ना आपको? नहीं है? नहीं है तो दोबारा याद कर लो। रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? रासलीला सांबर और नाथ द्वारा। रामलीला भरतपुर, कोटा, बारा और झुंझुनू, जिनमें से मुख रामलीला है, मुखोटोक रामलीला। और आपसे पूछे ढाई दोहे की रामलीला या ढाई कड़ी की रामलीला, तो अटरू बारा की प्रसिद्ध है। एक आप लोगों से ये पूछ ले, गौर लीला कहां की प्रसिद्ध है? और कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति से संबंधित है।
एक रासमंडल पूछ ले तो, रासधारी उदयपुर है, मेवाड़, राजधारी मेवाड़ है। और दूसरा आपसे पूछा जाए कि रास मंडल कहाँ का है, तो वागड़ और हाड़ौती का है आपके, ठीक है ना। एक हित हरिवंश है जिनका संबंध कहां से है, तो नाथ द्वारा से है, और नाथ द्वारा में किस चीज से है, तो रासलीला से है आपके, ठीक है। हित हरिवंश को इसका प्रवर्तक माना जाता है, रासलीला का। अभी आप रम्मत पढ़ रहे हो, जैसे रम्मत आपके जैसलमेर की तो क्या उद्भव माना जाता है, जैसलमेर का प्रसिद्ध इसका एक व्यक्ति रहा था, तेज कवि, जिन्होंने स्वतंत्र भावनी की रचना करते हैं और उसे गांधी जी को भेंट कर देते हैं। आज के दिन जो रम्मत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय रम्मत भी आपके बीकानेर की है। रम्मत का मतलब है ये को गायन और वादन के साथ साथ किसी भी वीर रस से प्रधान, ये को जो रम्मत है ना वो बीकानेर की है। चाहे ख्याल ले लो, मारवाड़ या पश्चिमी राजस्थान के जो ख्याल होंगे, मैंने आपको बताया था, वहां के जो साहित्य होंगे, ख्याल हैं या रम्मत हैं, इनमें वीर रस की प्रधानता ज्यादा होगी, यानी कि लोगों के जो युद्ध लड़े थे लोगों ने, उनका व्याख्यान सबसे ज्यादा किया जाता है। हाँ, प्रेम प्रसंग पर भी आधारित होती हैं कुछ चीजें, हाँ, लेकिन श्रृंगार रस पर अधिकतर चीजें आपको पूर्वी राजस्थान में मिलेंगी, और वीर रस पर अधिकतर चीजें पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगी। पश्चिम राजस्थान में कुछ चीजें हैं, जैसे हेडाऊ मेरे की एक रम्मत पढ़ेंगे आप, वो आपके वीर रस की जगह श्रृंगार रस पर आधारित है, आपके बताएंगे उसका। एक बार थोड़ा सा इधर देखते रहो। सबसे पहले तो अमर सिंह राठौड़ की एक रम्मत आती है। अमर सिंह राठौड़ है, नाम तो सुना ही होगा, नागौर मतेरे गिराड़, अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य 1644 में हुई थी। यह अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है ना, इसका आयोजन पूछता है कहां पर किया जाता है। बीकानेर में कौन से चौक में होता है, तो आचार्य के चौक में। हाँ भाई, क्या चीज, कल्लाजी राठौड़ कि नहीं, कन्हैयालाल का होगी, जो रम्मत में आते हैं, कन्हैयालाल की रम्मत प्रसिद्ध है रम्मतों में। तो एक अमर सिंह राठौड़ के साथ साथ एक आते फक्कड़ महाराज, फक्कड़ महाराज की रम्मत है, यह भी आपके आचार्यों के चौक में, आचार्यों के चौक में की जाती है। एक आते जमुना दास, जमुना दास की रम्मत, और ये टिकाणी के चौक में की जाती है। इसी को टिकाणी चौक भी कहते हैं, ध्यान रखना, कई जगह टिकाणी चौक भी मिलता है। टिकाणी चौक है, टिकाणी चौक में इसका आयोजन किया जाता है। रजिया जी महाराज, और रजिया जी महाराज की जो रम्मत है, इसका किया जाता है दमनियों के चौक में। 4-5 तो याद कर लो, इतनी क्या है भाई, तो आपको कहीं पढ़ो तो भी गलत नहीं लगे ना कि हमने नहीं पढ़ी। 5 चीजें 2 प्रश्न याद करने में कौन सी दिक्कत आ रही है। 10-20 चीजें होती तो नहीं पढ़ा था, मैं आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूँ, और उसका भी एक पॉइंट की किस चौक में आयोजित की जाती है बस। एक आता है मनीराम या कन्हैया लाल, इनका क्या व्यासों के चौक में आयोजन किया जाता है इसका। व्यासों के चौक में। एक देखो होडाऊ मेरू या हेडाऊ मेरू की रम्मत, ये आपके हेडाऊ मेरू की जो रम्मत है, ये मरु नायक के चौक की प्रसिद्ध है। मरु नायक के चौक में की जाती है। इसमें वर्णन कुछ नहीं है,
एक पूछ लेता है कई बार कि पति और पत्नी के झगड़ों को लेकर उनको मनाना, ये चीजें किस रम्मत के अंदर चलती हैं, तो इसी में चलती है। इसमें एक कुंभलगढ़ का कोई राजा था, उसकी पत्नी के साथ में उसका झगड़ा हो जाता है और उसको लेकर वो कभी उसको झगड़ा हो जाता है दोनों के मध्य, कभी उसको मनाता रहता है, ये चीजें चलती रहती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब 2 प्रश्न और पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ रम्मत के, कि रम्मत में क्या अड़ाऊ मेरे को रम्मत होली पर आयोजित हो, सभी रम्मत है, सब तो कहीं दिया नहीं होता, एक बे सभी रम्मत है, लेकिन 2-3 रम्मतों में दे देता है, होली पर आयोजित होती है रम्मत। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लोकनाट्य है ना, उनका आयोजन इर्द गिर्द किया जाता है। वैसे लोकनाट्य में ये नहीं कहेंगे सभी लोकनाट्य होली के आसपास आयोजित किए जाते हैं। स्वांग अपन पढ़ते हैं, लगभग होली के आसपास आयोजित होता है। अपने वो पढ़े हैं अभी तमाशा, तमाशा होली के आसपास आयोजित हुआ, या होड़ाऊ मेरु ग्रम्मत आप पढ़ रहे हो, ख्यालों में आप पढ़ोगे, ख्याल होली के आसपास किए आयोजित होते हैं। लेकिन एक आते हैं आपके गौरी या राई लोकनाट्य, वो गौरी या राई लोकनाट्य है, वो भाद्रपद महीने में आयोजित होता है, क्योंकि जब गौरी या राई नृत्य किया जाता है उसी समय उसका आयोजन किया जाता है। ये कहोगे कि लगभग जो लोकनाट्य है उनका आयोजन ही होली के अवसर पर किया जाता है, चाहे वो गिदड़ है, गिदड़ भी एक लोकनाट्य है। हाँ, गिदड़ ख्याल, गिदड़ नृत्य भी है शेखावाटी का, गिदड़ ख्याल कहोगे तो शेखावाटी का ही रहेगा आपके। हाँ, गौरी या राई है, वो गिदड़ 30 दिनों तक चलते हैं आपके नृत्य में। एक और बताया था 15 दिन तक चलता है गैर नृत्य। अभी थोड़ा सा इसका सुनो तसल्ली से। एडाऊ मेरे को जो रम्मत है बीकानेर की प्रसिद्ध है, और बीकानेर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रम्मत है ये आपको। और मैंने आपको बताया था एक लोकनाट्य में आता है कठपुतली, वो जन्मदाता कहा जाता है आपके लोकनाट्यों का। और लोकनाट्यों का अगर मेरु नाट्य आपसे पूछ ले तो गौरी या राई को कहा जाता है आपके। इनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे ये फक्कड़ महाराज की जो रम्मत है ना, कहा गई आपके, इसकी जो शुरुआत होती है ना, वैसे तो सबकी शुरुआत लगभग या तो लावणी से होगी या चौमासा गीत से होगी। देखो गीत बताता हूं, लावणी एक गीत है, रम्मतों की शुरुआत, रम्मतों के अंदर जो गीत गाए जाते हैं, लावणी गीत गाए जाते हैं, चौमासा गीत गाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो शुरुआत होती है फक्कड़ महाराज रम्मत की, इसकी शुरुआत तो गणेश वंदना से होती है, लेकिन समाप्ति माता के गीत से होती है। माता का मतलब जीर्ण माता का, कई जगह ये कहते हैं कि शीतला माता का गीत गाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध समाप्ति के लिए है तो जीर्ण माता का गीत है आपके। फक्कड़ महाराज की रम्मत है, ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत तो होती है गणेश वंदना से और समाप्ति होती है इसकी आपके जीर्ण माता के गीत से। और दूसरी आपसे एक प्रश्न यहां से पूछ लेगा, मनीराम और ये कन्हैयालाल की जो रम्मत है, इस रम्मत के अंदर दी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 बार, बार बार एक ही चीज का एक कहते हैं प्रस्तुति करना। किस रम्मत, कौन सी रम्मत उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके मनीराम या कन्हैयालाल की रम्मत है, जो बार बार प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है आपके। और ये आपके रजिया महाराज की तो रम्मत कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछेगा किस चौक की प्रसिद्ध है, तो दमनियों के चौक की आपकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला तो चौक से ही प्रश्न पूछता है, फक्कड़ महाराज से एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि शुरुआत कौन सी रम्मत है जिसकी शुरुआत गणेश वंदना से होती है और समाप्ति जीर्ण माता के गीत से होती है, तो आपके फक्कड़ महाराज की रम्मत से होती है। एक आते जमनादास की रम्मत, इस जमरा दास जो है इनकी रम्मत की विशेषता है कि इसके अंदर नॉर्मल ध्यान रखना है, पूछा नहीं गया अभी तक, इसमें लट्याली माता है वो नृत्य करती है। लट्याली माता का नाम तो सुना होगा आपने, डट जा थोड़ा सा, तू लड़ियाएगा तो ये जमनादास है, जमनादास की रम्मत में लट्याली माता नृत्य करती है सर्वप्रथम, जबकि यहां गणेश वंदना सर्वप्रथम शुरू होती है, जीर्ण माता गीत से ये समाप्त हो जाता है। और थोड़ी इनकी डिटेल बात करेंगे अपन अगली क्लास में। हाँ।